हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियंस लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दिमाग खोल क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का। एक वीडियो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पे डाली थी, मतलब उसके क्वेश्चन नहीं कराए थे, दो तीन क्वेश्चन कराया है मैंने अपने चैनल, तो उसको आप देखना पहले जाके, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन कुछ तो कहना चाह रहा है, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, find the value of a and b if x plus 2 and x minus 2 are the factors of ax4 plus 2x cube minus 3x square plus bx minus 4। मतलब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, उसमें x plus 2 और x minus 2 फैक्टर है। फैक्टर मतलब इन दोनों के टेबल में ये नंबर आता है और इसमें से हमें a फाइंड करना है और b फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल बी पॉलिनोमियल x, मतलब p का पॉलिनोमियल और ये x, तभी तो हम कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे। कोई वैल्यू निकालने के लिए x मानते हैं ना, वही किया है इसमें भी। 3x स्क्वायर और इसमें आ जाएगा और आगे की वैल्यू हम पुट कर देंगे प्लस bx माइनस 4। ठीक है, तो अब हमें दो यहाँ पे फैक्टर दिए हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो x की जगह हमें कुछ पुट करने के लिए सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम लोग x प्लस 2 थोड़ी पुट करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं RHS दिया है, कुछ RHS में अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम इज इक्वल टू करके 0 लगा देते हैं। अगर हमें RHS में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम हमेशा इज इक्वल टू का साइन लगा के 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें RHS मिल गया 0। अब हम x को, ये कांस्टेंट है तो हम इसको कांस्टेंट के साइड भेज देंगे, मतलब x आ गया -2। यहाँ पे दो वैल्यू देके रखी है, x प्लस 2 एक x माइनस 2। ठीक है, तो हमें दो बार पॉलिनोमियल x में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन वाला करोगे तब समझ में आएगा। इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब हमें दो बार इसमें पुट करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सबसे पहले -2 वाला पुट कर देते हैं, क्योंकि पहले ये वाला था। ज़रूरी नहीं है, कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। सबसे पहले लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं ax4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। x का वैल्यू है -2, a का वैल्यू में फाइंड करना है। x का वैल्यू दिया है -2 का 4, 2x का वैल्यू दिया है -2, ये वाला मत भर देना, -3x का वैल्यू दिया है -2x स्क्वायर प्लस bx का वैल्यू दिया है -2 और ये -4। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करना है सिंप्लीफाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको करोगे तो ये 16a आ जाएगा, इसको करोगे तो ये माइनस में आंसर आएगा इसका। 2 2 4 4 2 8 -8 इंटू प्लस 2 क्या हो जाएगा? -8 इंटू प्लस 2 -16। ठीक है, ये -2 प्लस हो जाएगा, 2 2 4 और ये 4 3 12 -12 प्लस माइनस -2b और ये -4। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने तोड़ के समझाया आपको। अब क्या करना है? अब यहाँ पे 0 कर देना है। 0 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सारे जो नंबर आ रहे हैं हमें इसमें से नंबर फाइंड करना है। ये a के जगह पे कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तभी तो हमें a फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे यही रखे रहेंगे तो हम किसी को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लिखे 0? हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि मान लो अगर 4 इज इक्वल टू 2a लिखा रहता है मैंने, तब हम आराम से a की वैल्यू निकाल लेंगे 4 और ये 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे p और x लिखा रहता और 4 + 2a, क्या यहाँ पे वैल्यू आ पाती है इसकी? नहीं आ पाती, जब तक हम लोग इसको 0 नहीं मानेंगे, समझ में आया? ठीक है, 16a को ऐसे ही लिख देंगे। इन सब को आप प्लस करोगे तो -32 आएगा, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं -32। अब आपको किसी एक को उस साइड ट्रांसफ़र कर दोगे, पहले इसको हम लोग 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये सब, क्योंकि हम लोग
फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल मतलब फैक्टराइज करके हर एक चीज़ को लिखना है। तो ये 2 से 8 बार में कट जाएगा और ये 2 से b बार में और ये 16 मतलब 1 बार में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये 16 उधर चल जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरफ भेज दो। अब b कोई भेज सकते हो लेकिन आपका मन, ठीक है। मेरा मन है 16 को भेजने का, तो मैंने 16 को उठा के -16 को उठा के इस साइड पटक दिया, -16 को उठा के इस साइड पटक दिया, -16 को उठा के इस साइड पटक दिया। तो -16 इधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8a - b। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा अभी का वैल्यू, ठीक है। अभी करंट में हम इसी को इतने पे ही लीव करेंगे जब तक हम लोग दूसरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। तो हम लोग फॉर सेकेंड पॉलिनोमियल px, यही वाले सेम वैल्यू रहेगा, बस x का वैल्यू चेंज होगा। ax4 + 2x³ - 3x² + bx - 4, ठीक है। तो अब px मतलब x का वैल्यू यहाँ पे मैं 2 भरना है, a है 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 है 2 का पावर 3 हो जाएगा, -3 है 2 का पावर 2 हो जाएगा, b है पावर 2 हो जाएगा -4, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना आपको सीखना है इसमें, और कुछ इसमें नहीं है। p का पावर p2, ये 16a हो जाएगा, 12 हो जाए, ये 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 2 4 4 जाए 12, ये -12 हो जाएगा और +2 भी हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे यही वाला सेम चीज़, यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर से आपको ये समझा देता हूँ, यहाँ पे मैंने समझाया लेकिन फिर समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो अगर आपको 4 = 2, वहाँ पे थोड़ा गिजमिज हो गया था इसलिए यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे 4 = 2a लिखा हुआ है और आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल ही भैया यहाँ पे 2 से 2 कटा देंगे, 2 को इस साइड भेज के, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये इस साइड, तो इसको भेज देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन अगर मैं 4 के जगह पॉलिनोमियल x लिखता और यहाँ पे लिख देता 4 -4 + 2a, तो क्या आप a की वैल्यू निकाल पाते, a की वैल्यू आप निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, दिक्कत होता निकालने में। इसलिए हमने px की साइड को 0 मान लेंगे तो हम निकाल सकते हैं -4 + 2a, -4 को इधर भेज देंगे तो 2a, फिर a से निकाल देंगे, फिर इसको इधर भेज के 2 a से a का 2 आ जाएगा। समझ में आया ना, मैंने एक ही चीज़ को 2 बार आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 16a है, अब +16 है, इसको भी प्लस करके -16 आ जाएगा, +16 से -16 कट जाएगा, ये +2 भी आएगा। अब क्या करना है, 0 = 16a + 2b आ गया हमारा। तो ये हमारा, अब इसको हम 0 से 2 से कट आउट कर सकते हैं, 2 8a बार में और ये b बार में, तो 8a + b आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, ये सवाल आना चाहिए आपके माइंड में एज ए स्टूडेंट। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारा एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ से आपको a और b का वैल्यू पता चल गया, नहीं भैया, यहाँ से a और b का वैल्यू थोड़ी पता चला है, नहीं, यहाँ से a और b का वैल्यू पता चला है। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, तो अगर 1 + 2 इक्वेशन 1 + 2 = द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 1 + 2 कर दे, मतलब इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस करेंगे इसके रिजल्टेंट वैल्यू से, तो हमारा a और b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8a - b है,
8a माइनस बी प्लस 8a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस का साइन रहता है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि माइनस के साइन से साइन चेंज होता है। अगर माइनस का साइन रहता, अगर माइनस का साइन रहता, अगर माइनस का साइन रहता, सिंपल, अगर यहाँ पे अगर का बात हो रहा है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि माइनस के साइन से साइन चेंज होता है अंदर वाला। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम ब्रैकेट लगाते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे उसका भी काम नहीं है। 8a माइनस बी का रिजल्टेंट वैल्यू क्या था, मतलब 8a माइनस बी का वैल्यू क्या था 16। 8a माइनस बी का 8a माइनस बी का 8a माइनस बी का वैल्यू क्या था 16 था, तो लिख देंगे 16। 8a प्लस बी का 8a प्लस बी का 8a प्लस बी का 8a प्लस बी का वैल्यू क्या था 0, 16 प्लस 0। मैंने तो वही तो बोला, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। बस थोड़ा सा तंदुरुस्त लैंग्वेज में बोल दिया, समझे। अब ये माइनस भी है और प्लस भी है तो दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो वो 8 और 8a प्लस 8 प्लस, तो बच्चों का खेल है, बच्चे को आता है ये। अब a इज इक्वल टू 16/16। ओ भाई साहब, गजब भैया, आपने a का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब हमने a का वैल्यू निकाल दिया, तो अब बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड के नाम से मत लेना, तो बहुत कठिन मेथड आपको नाम लगेगा, वैसे कठिन नाम है इस मेथड का। तो सबसे पहले हम b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। b का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन। मान लो मैंने ये उठा लिया, 16a इज इक्वल टू 8a माइनस बी। 16 इज इक्वल टू 8a माइनस बी। अब भैया 8a का वैल्यू 1 है a का वैल्यू 1 है, तो 16 इज इक्वल टू 8a माइनस 8 माइनस बी। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस b, तो ये आ जाएगा हमारा 8 इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये माइनस है उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा तगड़ा मेथड से, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -8। क्यों यहाँ पे माइनस किया? क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का जिसका वैल्यू निकाला रहता है, अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो वेरिएबल पर माइनस नहीं लगा सकते हैं, इसको इससे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब बोलोगे इज इक्वल टू साइन के इस साइड गया तो ये प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, समझे, इसलिए। क्योंकि b जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिश्ते में है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया था 1 आ गया था, b इज इक्वल टू -8 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, आप चाहो तो देख लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो भैया हमने a का भी वैल्यू निकाल दिया 1 और b का भी वैल्यू निकाल दिया -8। ओ भाई, इतना बड़ा सॉल्यूशन आपने इतने बढ़िया से समझा, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। इतना बड़ा सॉल्यूशन था इसका। कम से कम इस क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्ज़ाम में 5 to 6 मार्क्स का होता है, इसलिए मैंने आपको एकदम तोड़ के समझाया है। और इस मेथड का नाम है, जो आपने मेथड, आपको एक बहुत फ़नी बात बताता हूँ। तो जो भी आपने इस मेथड लगाया है, इस क्वेश्चन में आपने जो भी मेथड लगाया है, उसको ही कहते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। जो भी मेथड इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, जो भी मेथड इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, उसको फैक्टर थ्योरम मेथड कहेंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम मेथड समझ लेना, ये मेरी भाषा है, समझ गए। तो वीडियो को एंड करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पक्का, प्रॉमिस। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।